zile eu alerg Iar mile pe Maidan pentru tine să-ți dau un dar हाय एवरीवन। तो यार आज हम बात करने वाले नोएडा के दो मोस्ट पॉपुलर एंड क्राउडेड सेक्टर, सेक्टर 59 ममूरा और सेक्टर 62। सो यार बेसिकली लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि उनको कौन से सेक्टर में स्टे करना चाहिए, स्पेशली वो लोग जो बाहर के स्टेट से आके नोएडा में जॉब करना चाहते हैं। तो यार हम इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे कि उनके लिए कौन सा सेक्टर ज़्यादा ड्यूरेबल है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं पहले ममूरा की। तो यार ममूरा में रहना बहुत ईजी है क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ बहुत ईजिली और बहुत ज़्यादा चीप रेट्स पे अवेलेबल हो जाता है। तो सेकेंडली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे खाने की, तो यार यहाँ पे 24 आवर्स आपको कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल सकता है। जो मेन स्टॉल टाइमिंग है वो शाम को 6 बजे से रात को 12 बजे तक है। उसके बाद भी यहाँ पे ओवरनाइट ढाबास मिल सकते हैं। तो यार अगर आपको कभी भी भूख लग रही है तो यार आप यहाँ पर तो डेफिनेटली आपको सब कुछ मिलने ही वाला है। तो चलिए बात करते हैं, अगर आपको ममूरा में रहना है तो आपके पास क्या ऑप्शंस है। बेसिकली आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप अपना पीजी लें या फिर आप अपना एक पर्सनल रूम भी ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले पीजी की। अगर आपको पीजी चाहिए तो यहाँ पे जो उसकी स्टार्टिंग रेंज है वो हो जाती है 6000 to 8000 एज़ पर द पीजी स्टैंडर्ड, जिसमें आपके पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप इजीली यहाँ पर रह सकते हो। यहाँ कपल्स के लिए अलाउड है, लेट नाइट एंट्रीज अलाउड है, फैमिली एंड बैचलर्स एज वेल। अगर मैं बात करूँ पीजी के सर्विसेज की, तो आपको मिलता है आपका पर्सनल बेड, अलमीरा, फ़ैन एंड मैट्रेस, जिसमें कि आपकी 2 टाइम की मील्स इंक्लूडेड होती हैं। आपका सुबह का ब्रेकफास्ट और आपका डिनर। लंच के लिए कोई परमिशन नहीं होती, बट इन केस अगर आप पैक करके ले जाते हैं बिना बताए तो इट्स गुड। सेकेंडली आपको मिलता है वाईफाई एंड 24 आवर्स आरओ वाटर सर्विसेज। अगर मैं बात करूँ यहाँ की रेस्ट्रिक्शंस की, तो यहाँ पर सब अलाउड है। यहाँ पर कपल्स भी अलाउड है, यहाँ पे बैचलर्स अलाउड है, फैमिली भी अलाउड है, और यहाँ पे आप लेट नाइट कभी भी आओ, आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। सेकेंडली बस एक चीज़ है कि यहाँ पर आउटसाइडर्स अलाउ नहीं है, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो या फिर वो फ्रेंड्स हो। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स है तो आपसे दिन में मिलने आ सकते हैं, बट स्लीप ओवर का कोई भी यहाँ पे परमिशन नहीं देता। टॉक अबाउट द सेकंड ऑप्शन, रूम। अगर आप अपना पर्सनल रूम लेते हैं तो जो उसकी स्टार्टिंग रेंज है वो है 6500 to 15000। इट डिपेंड्स ऑन द स्टैंडर्ड एज वेल। अगर आप 1 आवर के लेते हैं तो 6500 से स्टार्ट होकर 7 या 7500 तक चलता है। अगर आप 2 BHK जाते तो 10,000 और उससे प्लस होता है। चलिए ये तो बात हो गई हमारे सेक्टर 59 ममूरा की, और इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें जिसको आप बहुत इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारे नेबर सेक्टर 62 की। तो सेक्टर 62 थोड़ा सा पॉश एरिया में काउंट होता है इन कंपैरिजन ऑफ ममूरा, क्योंकि यहाँ का जो क्राउड रेशियो है वो थोड़ा सा कम है, पर यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सिर्फ से मेरा मतलब है यहाँ के जो पीजी के रेट्स हैं और रूम के रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ के पीजी के स्टार्टिंग रेंजेस की, तो वो है 6000 to 9 to 10K फॉर नो रीजंस, क्योंकि आपको यहाँ से फैसिलिटीज़ भी थोड़ी बहुत कम ही मिलती हैं इन कंपैरिजन ऑफ ममूरा। अगर आपको यहाँ पर रूम्स पे रहना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 RK की जो प्राइस है वो स्टार्टिंग है 10K प्लस, और 2 BHK की 18 to 20K प्लस, जो कि बिल्कुल वर्थ नहीं है, क्योंकि आपको ये सारे रूम्स अंदर जाके मिलते हैं। मेन स्ट्रीट या जो यहाँ का मेन स्पॉट है वहाँ पर आसपास नहीं मिलते हैं, वहाँ पर ओनली पीजीज़ हैं। बेसिकली जो बाहर से लोग आते हैं उनका माइंड मेकअप होता है रूम्स का या अपार्टमेंट्स का। तो यार प्लीज़ आप वो चीज़ यहाँ पर आके भूल जाओ, क्योंकि आप जो माइंड मेकअप करके आ रहे हो आपको ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं मिलने वाली। सेकेंडली अगर आपको वो फिर भी चाहिए तो आपको कॉलोनीज़ में जाना पड़ेगा, और उसमें भी बहुत मुश्किल से बैचलर्स को घर मिलता है। और बैचलर्स का मतलब है खाली लड़का रहेगा या फिर लड़की। वहाँ पर लिव इन का कोई भी सीन नहीं है, आपको बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया जाएगा। तो इससे बढ़िया है आप जाओ ही मत। और अगर आपको सिंगल इंडिविजुअल रहना है तो आप नो ब्रोकर या हाउसिंग पे पहले पता करिए, उसके बाद आप जाइए। उसके अलावा अपार्टमेंट्स के कुछ रूल्स हैं, जैसे मैंने आपको पहला बताया कि वहाँ पे ओनली बॉय या फिर ओनली गर्ल्स, आपके ओनली गर्ल या फिर और कोई आपका दोस्त बहुत कम ही वहाँ पे विज़िट कर सकता है, जस्ट बिकॉज सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइट है। अगर आपको अपार्टमेंट में रहना है तो अगर सपोज दैट कि आपका जो रेंट है वो 10K है, अब आपका 10K के साथ आपको 1 महीने की ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, प्लस 2 महीने का आपको एडवांस देना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये बिल्कुल आपको अनफर्निश्ड मिलेगा। फर्निश्ड जो है वो 14 to 15K से स्टार्ट होता है, जिसको हम 1 RK कहते हैं। 1 RK मतलब कि आपका हो सकता है किचन भी उसी के अंदर हो, आपको किचन भी सेपरेट ना मिले। सेकेंडली अगर आप ये चाहते हो कि अगर आप नो ब्रोकर से अगर आप ढूंढ के आप अपार्टमेंट्स ले लोगे, तो वैसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप जब ऑफिशियली मीटिंग पे जाते हो तब आपको ब्रोकरेज बताई जाती है। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल वर्थ नहीं है। अगर उसके बाद भी आप जाना चाहते हो तो आप बिल्कुल जा सकते हो। अगर आपको अपार्टमेंट में 2 BHK चाहिए, वो ओनली फॉर फैमिलीज़ है, वो भी बैचलर्स के लिए अलाउड नहीं है।
तो चलिए गाइस, ये तो कहानी हो गई हमारे सेक्टर 59 ममूरा की और सेक्टर 62 की। आई होप इस वीडियो के थ्रू आप इजीली जज कर पाएंगे कि आपको कौन से सेक्टर में जाना है। अगर मैं अपना पर्सनल एडवाइस दूँ तो यार मैं सेक्टर 59 ममूरा में हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर सब कुछ ईजिली अवेलेबल हो जाता है विद अ लॉट ऑफ चॉइसेस। नाउ इट्स योर कॉल कि आपको कौन से सेक्टर में जाना है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।